देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है? सबसे पहले हम सब समझते हैं क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। अगर हमारे पास 2 वेक्टर दिया हो, एक है वेक्टर ए और साथ ही साथ दिया हुआ वेक्टर बी। चलो दोनों को हम समझने के लिए मान लेते हैं। ये हमारा है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी। किसी का भी नाम हम कुछ भी रख देते हैं, ठीक है? और इन दोनों के बीच का अगर हमें एंगल ये दिया हो थीटा और हमसे पूछा जाए कि ए क्रॉस बी निकालिए, या ऐसे भी पूछ सकते हैं बी क्रॉस ए निकालिए। तो यहाँ पे हम सब कैसे निकालते हैं, मैं इसका आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ, इसका डेरिवेशन बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। इसका मीनिंग मैं बस फिजिकल मीनिंग आपको बता देता हूँ। देखिए क्यों। अगर दो वेक्टर को आपस में क्रॉस करते हैं तो उनसे मिलने वाला एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर हो। तो जब भी दो वेक्टर से परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। और खास बात ये होता है, जब दो वेक्टर दिया हो तो हम दो वेक्टर की मदद से कभी भी प्लेन बना सकते हैं। प्लेन क्या होता है, जैसे ये एक वेक्टर ये दूसरा वेक्टर है ना, अगर हम ऐसे समतल बना दें, मतलब जैसे ये पेज एक प्लेन है, उस प्लेन पे एक वेक्टर ऐसा है दूसरा ऐसा है। अगर पेन से समझना चाहें तो मान लीजिए एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ऐसे हो सकता था, तो इन दोनों को मिला के एक प्लेन बना सकते हैं। मतलब ऐसे हम एक समतल बना सकते हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमें जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो इससे और इससे दोनों से परपेंडिकुलर होगा और दोनों मिला के हम एक प्लेन बना सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट से एक ऐसा भी वेक्टर मिलता है जो इन दोनों के लाई करने वाले प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है। तो ये तो हम समझ गए कि क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिलता है, ठीक है? पर हम निकालते कैसे वो समझते हैं। तो ए और बी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं ना, तो पहले जो सामने लिखा है उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, फिर दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड लेते हैं यानी कि बी का, और उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका हम सब लेते हैं साइन थीटा, और साथ ही साथ हम सब यूज करते हैं एन कैप। एन कैप क्या होता है अभी समझेंगे हम लोग। सेम उसी तरह जब उल्टा कर देंगे बी क्रॉस से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे फिर लिखेंगे साइन थीटा और एन कैप। ऐसा क्यों हुआ, ये आपको दोनों अलग क्यों है, क्योंकि आपको लग रहा दोनों सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। आपको पता चलेगा थोड़ी देर के बाद। ए क्रॉस बी एक्चुअली में होता है बराबर माइनस बी क्रॉस ए के। अब ये माइनस क्यों आया, तो इसका फर्क हमें पता चलता है एन कैप से। एन कैप कैसे निकालते हैं, तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट को हम सब वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इनसे मिलने वाला जो क्वांटिटी होता है वो भी एक वेक्टर होता है। और उसको निकालते हैं हम सब, इसके में मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो मैग्नीट्यूड तो हम सब ऐसे निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड था। एन कैप डायरेक्शन बताता है वो वेक्टर कहाँ पे लाई करेगा। अब डायरेक्शन से क्या समझेंगे, जैसे ये दोनों वेक्टर है ना और हमसे पूछा जाए फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम सब यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है? अब ये कैसे काम करता है, तो जैसे ये मेरा राइट हैंड है, उसकी उंगलियों को हम पहले वेक्टर की तरफ रखेंगे। इस केस में जो हमने ड्रॉ किया डायग्राम उसमें वेक्टर ए इधर है जो कि हमें पहले करना था, तो राइट हैंड को मैंने पहले वेक्टर की तरफ रख दिया और दूसरे की तरफ मोड़ना है ऐसे। तो अंगूठा जो हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आपको पता चलेगा इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर है हमारा अंगूठा, ऐसे समझिए ऐसे। तो दोनों से, इससे भी 90 डिग्री बनेगा और इससे भी 90 डिग्री बनेगा। तो हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से, और इसमें तरीका क्या होता है, पहले वेक्टर की तरफ अपने राइट हैंड को रखते हैं, सेकेंड की तरफ उंगलियों को कर्ल करते हैं, तब अंगूठा हमें बताता है कि इनसे मिलने वाला जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। जैसे हमने ये क्रॉस प्रोडक्ट किया, मान लेते हैं जो हमारा आंसर आ रहा है ना वो एक वेक्टर होगा, उसको समझने के लिए मान लेते हैं सी कैप है। तो ये सी कैप का डायरेक्शन कैसे निकाला, हमने पहले की तरफ रखा हाथ और दूसरे की तरफ कर्ल करके निकाला, ठीक है? अगर हम सेम चीज अगर आप समझ चुके होंगे तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब हमने ऐसे किया ना तो अंगूठा जब ऊपर आता है, यानी कि जो हम हमारा कॉपी से ऊपर की तरफ, तो उसे हम डॉट लगा के ऐसे दिखाते हैं, ठीक है? और इसको हम सब बोलते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर हम लोग उल्टा करते, यानी कि अगर हमारा डायरेक्शन अंदर की तरफ आ जाता तो हम क्रॉस लगा के दिखाते और इसको बोलते हैं इनवर्ड डायरेक्शन। इनवर्ड डायरेक्शन। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। अगर सोचिए हमसे पूछा जाता फाइंड द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, तो हम सब कैसे निकालते हैं, तो हम बी की तरफ हाथ को रखते, यानी कि ऊपर वाले वेक्टर की तरफ हाथ रख देते
वो भी राइट हैंड, और ए की तरफ मोड़ते तो ए तो हमारे पीछे पड़ जाता है, तो ऐसे तो मोड़ नहीं पाएंगे। तो हम थोड़ा समझदार बनेंगे और हाथ को ऐसे कर लेंगे, ठीक है। फिर जब ऐसे करेंगे तो अंगूठा हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकल जाएगा, और उससे आपको पता चल जाएगा बी की तरफ हाथ रखा, लेकिन ए पीछे था तो पीछे तो ऐसे मोड़ नहीं पाएंगे। तो समझदार बन के हाथ ऐसे करके कर लिखिए तो अंगूठा हमारा नीचे आ गया। तो हम उसको दिखाते हैं ऐसे क्रॉस लगा के। अब ये तो हो गया, हम समझे क्या क्या बात है कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का। फॉर्मूला होता है पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल जो होगा उसका साइन ले लेते हैं। और एन कैप होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो राइट हैंड थंब रूल की मदद से, और वो दो डायरेक्शन हो सकता है। और खास बात क्या, जो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर हमें देता है जो पहले दूसरे दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर तो होता ही है, साथ ही साथ वो प्लेन जिसमें दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं उसके भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब हम सब इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हमें दो वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज नहीं देके उसको हमें कंपोनेंट फॉर्म में लिख के दे देता है, वो अगर हम दे देता है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप के फॉर्म में, ठीक है। और दूसरा वेक्टर हमें दे देता है, मान लेते हैं b, वो हमें दे देता है 2i प्लस j प्लस k। और हमसे पूछा गया फाइंड ए क्रॉस बी, तो हम लोग क्या करेंगे? तो दो तरीका है। पहले जो मैंने आपको समझाया है कि जब भी हमें क्वेश्चन पूछा जाए क्रॉस प्रोडक्ट में, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है तो हम सब ध्यान रखते हैं, तो पहले वेक्टर को ही पहले साइड रखेंगे, यानी कि ए को पहले हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ए का वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2i प्लस 3j प्लस में 4k, ठीक है। इसको हमें क्रॉस करना होगा 2i प्लस जे प्लस के साथ। उम्मीद है आपको डॉट प्रोडक्ट का आता होगा, अगर नहीं आता है तो वीडियोस पहले से पड़े हुए आप उसे देख सकते हैं। अगर हम इसे क्रॉस करेंगे तो क्या ध्यान रखते हैं, पहले वेक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ठीक है। फिर सेम इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। उम्मीद है आप ये वाला भी समझ चुके हैं, पहले इसको साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे और फिर हम सब लिखेंगे। पर ये प्रोसीजर लंबा हो जाता है, मैं चाहूँ तो वो भी बता सकता हूँ, पर वीडियो ज़्यादा लंबा बनाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो इन सब को सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका मैथ्स में है, उसको हम सब बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। तो हम सब क्या करते हैं, जब भी हमें दो वेक्टर का क्रॉस करना हो तो ध्यान रखना है हमेशा कि जो भी वेक्टर पहले लिखा हो उसके कंपोनेंट को पहले लिखते हैं। जैसे ऐसे हम सब डब्बा बनाते हैं और यहाँ पे लगाते हैं i, j और k कैप, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी आगे का वेक्टर है पहले उसको फिल कर देते हैं। तो हमें पता है ए हमारा ये था, तो उसका कंपोनेंट था i के सामने 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, और यहाँ पे एज इट इज हम सब लिख देंगे 2 1 1, क्योंकि j का कंपोनेंट कितने, कोफिशिएंट कितना है, 1 है, ये 1 मैंने लिख दिया। अब डिटर्मिनेंट अगर आपको सॉल्व करना आता है तो इजीली आप बना लेंगे, अगर नहीं आता है तो सिंपली देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये अल्टरनेट खुलता है। देखिए मैथ्स में डिटर्मिनेंट बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, तो मैं अभी मैथ्स पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो मैं बेसिक तरीका ही सिर्फ एक ही तरीका बता रहा हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, आई को लिखना है और ये डब्बा बंद करना है, फिर माइनस जे लगाना है, फिर डब्बा बनाना है, फिर यहाँ पे प्लस के लिखना है और फिर डब्बा बनाना है। अब डब्बे के अंदर क्या भरते हैं उसको ध्यान से देखिए। अगर हम आई लिख देते हैं तो उसका रो कॉलम को हम सब छोड़ देते हैं, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचे। और उसमें क्या करते हैं, ऊपर वाले हिस्से से मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, तो 3 1 जा 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 1 जा 3, और माइनस करते हैं 4 इंटू 1 यानी कि 4, तो ये हमारा -1 हो जाएगा, लेकिन उसको आगे लिखेंगे, पहले आप समझिए। फिर जब हम जे वाले को लिखेंगे तो जे का रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, तो हमारे पास एलिमेंट बचे 2 4 और उसके बाद 2 और ये 1, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2, माइनस करेंगे हम सब यहाँ से तो ये हो जाएगा 8। समझ रहे हैं उम्मीद है। इसके सामने अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 ही चीज बचेंगे, मतलब के को अगर हम लिखेंगे तो के सामने वाला रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, तो बचे हमारे पास एलिमेंट 2 3 और 2 और 1। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 - 6। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किए माइनस किए तो आ गया -1, तो ये बन गया -i कैप, ठीक है। यहाँ पे हमने किया तो ये बना कितना, -6 और माइनस जे मिलके हो जाएगा प्लस में 6j कैप, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा -4, तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा 4k कैप। ये जो हमें मिला प्रोडक्ट, ये असल में क्या है, ये है ए क्रॉस बी। अगर हमें ए और बी गिवन हो तो देखिए एग्जाम्पल मैं आपको बहुत सारा दे सकता हूँ, पर ज़्यादा एग्जाम्पल से ज़्यादा जरूरी है आप अगर नहीं समझ आता है इसी वीडियो का वापस से देखिए। मैंने क्या किया, 2 वेक्टर दिया हुआ था, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का सिंपल तरीका होता है ऐसे, लेकिन ये काफ़ी लेंदी होता है, हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो मैं आपको यूनिट वेक्टर का भी बता देता हूँ कि जब डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा लेंदी चीज आ जाए तो हम सब ऐसे सॉल्व नहीं करते। सबसे सिंपल तरीका है, ऐसे हम लोग लगा लेंगे डिटर्मिनेंट और उसको सॉल्व कर लेंगे।